तूफान गुजर जाता है, परंतु दोबारा तूफान आए इससे पहले कई बार शांति भी रहती है। क्या उन्होंने अपने कुनबे से 19 आदमियों को 31 दिन तक कौन सा देश निकाला दिया था, क्यों नहीं रोक पाए? वो कहना चाहते हैं अपने ही लोगों को और निशाना साध रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। राजस्थान सूबे में राज करने वाली पार्टी अब टुकड़ों में बंट चुकी है। कमजोर नींव पर खड़ी इमारत कब गिर जाए ये वक्त बताएगा। पायलट गहलोत के बीच छिड़ा महासंग्राम में युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है। इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी रणनीतियों में अब तब्दीली ला दी है। लिहाजा इस वक्त हमसे खास बातचीत करने के लिए उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी जुड़े हुए हैं। राठौड़ साहब, जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम चल रहा था, कल एकाएक शाम को मान मनव्वल हुई और पायलट लौट आए, किस रूप में देखते हैं? मैंने पहले दिन भी कहा था कि हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल ड्रामा, इसके अंदर पटकथा लिखने वाले भी कांग्रेस के नेता हैं। इसके किरदार, इसके हीरो, इसके विलियन, इसके साइड हीरो सारे के सारे कांग्रेस के नेता किसी न किसी रूप में हैं। पटकथा का अंत हुआ, इस हाई प्रोफाइल ड्रामा का अंत हुआ। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का, ये तो होना ही था। परंतु मेरी आज भी मान्यता है, तूफान गुजर जाता है, परंतु दोबारा तूफान आए इससे पहले कई बार शांति भी रहती है। तो कहीं शांति से ये शांति तूफान के आगाह तो नहीं कर रही? राठौड़ साहब, आज जब मुख्यमंत्री गहलोत जैसलमेर जा रहे थे तो एयरपोर्ट में मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि जो भाजपा जो षड्यंत्र कर रही थी उसका खुलासा हो गया है और वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाई। भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला है प्रतिपक्ष में बैठने का। कोई उनसे ही पूछे, क्या उन्होंने अपने कुनबे से 19 आदमियों को 31 दिन तक कौन सा देश निकाला दिया था, क्यों नहीं रोक पाए? अपने घर को एकजुटता रख नहीं पाए, बिखरे हुए घर के कारण से आरोप दूसरों पर लगाएं। ये कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना है। वो कहना चाहते हैं अपने ही लोगों को और निशाना साध रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी की आज बाड़ेबंदी शुरू होने वाली थी और आज विधायक दल की बैठक थी, तो किस प्रकार से रणनीति में किस प्रकार से तब्दीलियां लाई गई हैं? हमारी विधायक दल की बैठक निश्चित थी, क्योंकि कल जन्माष्टमी है, इसलिए कुछ लोगों ने इसके लिए कहा कि एक दिन आगे हो। तो एक दिन आगे हो जाएगी, कोई खास बात नहीं। 13 तारीख को हम मिलेंगे, अपनी पार्टी की बैठक करेंगे और सरकार को घेरने की विधानसभा में नीति बनाएंगे। क्या लगता है राठौड़ साहब, पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को यदि आप देखेंगे तो क्या लगता है कि क्या आगे आपको नहीं लगता कि एक बड़ी आहट है तूफान की? देखिए, कांग्रेस पार्टी इस राजस्थान सूबे में राज करने वाली पार्टी अब टुकड़ों में बंट चुकी है। जिस प्रकार आप नारंगी के अंदर ऊपर का कवर एक देखते हो, अंदर से कई अलग अलग उनके फांक होती है, उसी तरह कांग्रेस पार्टी जो आज एक तरह से विग्रह के स्तर पर है, उनका एकजुट हो जाए इसकी संभावना कम है। ये सरकार जो मौजूदा सरकार है, इस सरकार का पूरा कालखंड 2.25 वर्ष अपने लड़खड़ाहट और गिरती हुई सरकार को बचाने में रहा। जनता से कोई सरोबार इन्होंने रखा नहीं। आज राजस्थान का 7 करोड़ आवाम इससे परेशान भी है और दुख में भी है, और सारे काम रुके हुए हैं। कोरोना का कहर है, टिड्डी का हमला है, सूखे की संभावना है, जर्जर कानून व्यवस्था है। ये सारी बातें हैं, इनका मंच एक ही है जो हमें मिलने वाला है राजस्थान की विधानसभा, वहाँ बात करेंगे सरकार से। एक खबर ये भी है कि जो सचिन पायलट कांग्रेस में आ रहे हैं, ये सचिन पायलट का प्लान भी है। भाजपा के इशारे पर ही सचिन पायलट ऐसा कुछ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पहले भी प्लान ए प्लान बी से कोई सरोकार नहीं था। ये अंतर्द्वंद था खुद के कांग्रेस पार्टी के घर में। हम तटस्थ रूप से एक जागरूक प्रतिपक्ष के रूप में सारी चीज़ें देख रहे थे, और मैं समझता हूं कि प्लान ए हो चाहे प्लान बी हो, छुरा खरबूजे पर गिरे, खरबूजा छुरे पर गिरे, नुकसान खरबूजे को हुआ है। आज कांग्रेस पार्टी को जो नुकसान जनमानस में हुआ है, उसकी भरपाई अब हो नहीं पाएगी। जो ये ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, तो कितना अस्वस्थ है भारतीय जनता पार्टी? क्या लग रहा है, चूंकि आप प्रदेश के कद्दावर नेताओं में हैं, क्या लगता है कितनी स्थिर है ये सरकार? मैंने कहा कि जब किला टूट जाता है तो किले की बुर्जी को बाहर से रिपेयर करना किले का निर्माण नहीं है, टूटा हुआ किला है। आज इनके पांव लड़खड़ाए हुए हैं, इनकी नींव कमजोर है। कमजोर नींव पर खड़ी इमारत कब गिर जाए ये वक्त बताएगा। तो ये थे उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि कमजोर नींव में खड़ी हुई इमारत कब गिर जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता।
कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, जयपुर।